ये एक लाइन बड़ी सुंदर है कि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें दुख पहुंचाए नहीं और तुम्हारी जिंदगी में दुख आए नहीं, तो कुछ करो ही मत। अन आरंभात असंयोगात दुखम न उपतिष्ठते। अगर कभी दिल नहीं तुड़वाना है तो कभी दिल लगाना ही मत किसी से। जो पढ़ेगा वो फेल भी होगा, वो पास भी होगा। अगर तुम्हें कभी फेल नहीं होना है, पढ़ो ही मत, एग्जाम मत दो। नो स्टडी, नो एग्जाम, नो फेलियर, नो अचीवमेंट, नो टेंशन। तो ये है ना, अनारंभाद है संयोगात दुख न उपतिष्ठते। ये जो बातें मैं शारीरिक स्थान की आपको समझा रहा हूं ना, ये सिर्फ इसलिए नहीं समझा रहा कि एग्जाम में आएगी। अभी तुम्हारा जो समय है ना, तुम भले इसको कैसे लोगे मुझे नहीं पता, लेकिन इस एज में एक आदत रहती है एक्सपेक्टेशन की, हर चीज। मैं ये नहीं कह रहा आप नेगेटिव सोचो, नहीं, आपके मन में एक चेतना होनी चाहिए, हो सकता है नहीं आए। बात समझ पा रहे हैं? और इसी एज ग्रुप में सबसे ज्यादा व्यक्ति निराश होता है, डिप्रेस होता है, एनवायरनमेंट के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाता, समाज, दोस्तों के साथ, कॉलेज के लोगों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाता। उसका कारण क्या है कि इस एज का व्यक्ति बहुत प्योर हर्ट होता है, क्योंकि उसने अभी तक ठोकरें बहुत कम खाई हुई। आदमी जैसे जैसे ठोकरें खाता है वैसे वैसे हरामी होता जाता है। और वो हरामी इसलिए नहीं होता कि उसको दुनिया का नुकसान करना है, उसे सर्वाइव करना है। अब मैं इसको हरामी कह रहा हूं, आप इसको कठोरता समझ लीजिए कि अपन कभी कभी कुछ सीनियर लोगों को देख के, बहुत सीनियर, जैसे कोई 50 साल का व्यक्ति है और दुकानदार है, और अपन ने बोला कि अंकल एक दूध की थैली देना, और अपने उसको फोन पे करा, हुआ नहीं। अपने कहा अंकल अभी हो नहीं रहा, मैं शाम को दे दूंगा। और उन्होंने बोला बेटा तू घर जाके पैसे ले आ, थैली बाद में ले जा। अब तुम गालियां दे रहे हो उसको। डोकरे ने मेरे को दूध की थैली नहीं दी, मैं इसके 25 रुपए खा के थोड़ी मरता। कैसा आदमी है, आप बात नहीं समझे। तुमने आज तक सबके पैसे दिए, लेकिन उस डोकरे के साथ में अर्ली स्टेज में उसकी कोई सैकड़ों थैलियां चली गई दूध की, ये उसका अनुभव है। तो वो आपके साथ में भी ये अपेक्षा रखता ही नहीं कि आप उसको आके पैसे दोगे। मैं ठीक वही बात यहां समझा रहा हूं आपको। बहुत केयरफुली अटैच हुई है लोगों के साथ, चीजों के साथ। इसके लिए चाहिए क्या कि देखो आप है ना, अगर सेलेक्टिव होगे ना अटैचमेंट को लेके, कि बहुत केयरफुली अटैच, और जिन लोगों से अटैच हो जाए उसमें फिर नफा नुकसान मत देखिए, क्योंकि जिस दिन अटैच हो उस दिन सोच लेना कि ये जितना नुकसान कर सकता है उतना एक्सेप्ट है मुझे। बात समझ पा रहे हैं? तो मेरे कहने का मतलब है, ये लाइन व्यवहारिक पक्ष इसका देखो आप दुनियादारी के हिसाब से, और आपकी एज में जिंदगी में कभी डिप्रेशन नहीं आएगा, कभी निराश नहीं होगे जब ये बात समझ में आ गई तो, कि किसी से जोड़नी नहीं। और जोड़ो तब ये याद रखना कि मैक्सिमम नुकसान क्या हो सकता है, अगर वो एक्सेप्ट है तभी जोड़ना। तो अनारंभाद असंयोगाद दुखम न उपतिष्ठते।